टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश होने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर किन खिलाड़ियों को पहले वनडे में खिलाया जाए। आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जो जीत के लिए टीम को मजीद तकवीत दे सकें। आखिर वो कौन से खिलाड़ी होंगे, आज हम यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान वैसे जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज कब से शुरू होनी है। पहला वनडे मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे खेला जाएगा, जबकि अब इंडियन वक्त के मुताबिक ये मैच 4:30 बजे खेला जाएगा। अगर हम इस मैच के वेन्यू की बात करते हैं तो ये पोर्ट एलिजाबेथ के मैदानों में खेला जाएगा। अगर हम दूसरे वनडे की बात करते हैं तो दूसरा वनडे मैच 22 जनवरी को खेला जाएगा। ये डरबन के मैदान में खेला जाएगा। इस मैच की टाइमिंग पहले वनडे की तरह सेम ही है, यानी 4 बजे ये मैच खेला जाएगा। तीसरे वनडे की बात करते हैं तो तीसरा वनडे मैच 25 जनवरी को जुमे के दिन खेला जाएगा। ये मैच सुपर पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे ही खेला जाएगा। अगर हम चौथे वनडे की बात करते हैं तो चौथा वनडे मैच 1 बजे खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। इस वनडे की टाइमिंग बिल्कुल ही चेंज है। ये मैच जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। और अगर हम इंडियन टाइम की बात करते हैं तो ये मैच 1:30 बजे खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच की टाइमिंग बिल्कुल सेम है। ये आखिरी मैच 30 जनवरी को खेला जाएगा के मैदानों पर। पहला मैच 19, दूसरा 22, तीसरा 25, चौथा 27, जबकि आखिरी और 5वां वनडे मैच 30 जनवरी को खेला जाएगा। लेकिन भैया हम बात करने वाले पहले वनडे में कि पाकिस्तान के आखिर वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो पहले वनडे मैच में इन एक्शन आपको दिखाई देंगे। कौन से खिलाड़ी होंगे जो जनूबी अफ्रीकन पर हावी होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता लग चुका होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट फॉर्मेट में 3-0 से शिकस्त हुई है रिसेंट टाइम जनूबी अफ्रीका में। और जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट सोचने पर मजबूर है कि आखिर किन खिलाड़ियों को पहले वनडे में जगह दी जाए। तो आज हम यही बात करने वाले हैं। अगर हम पहले वनडे की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो सरफराज अहमद को बरकरार रखा जाएगा कप्तानी के लिए। अगर हम पाकिस्तान की पहले वनडे में प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम में इमाम उल हक या शान मसूद में से इन दोनों में से एक खिलाड़ी को खिलाया जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इमाम उल हक के भतीजे को पहले वनडे में शायद ना खिलाया जाए, क्योंकि उनकी जगह पर शान मसूद काफी अच्छी फॉर्म देकर टेस्ट सीरीज में वनडे में जगह बना रहे हैं। अगर इमाम उल हक को ना खिलाया गया तो उनकी जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेफ्ट हैंडेड ओपनर शान मसूद को आजमाया जाएगा। नंबर 2 पे फखर जमान। दोस्तों टेस्ट सीरीज में उनकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। उससे पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 88 गेंदों पर 88 रन बनाए थे। इसलिए भैया फखर जमान की जगह तो पक्की है। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो लाजमी ही खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुर्सी खतरे में है तो वो इमाम उल हक के भतीजे इमाम उल हक की है, क्योंकि उनकी जगह पर शान मसूद को भी खिलाया जा सकता है। ये तो हो गया ओपनर्स की बात। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में नंबर 1 पे आते हैं बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शायद ही ऐसा कोई बैट्समैन हो अब रिसेंट टाइम में जिनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही हो। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका भी खूब धोया जनूबी अफ्रीका के मैदानों पर। अब भी उन पर काफी ज्यादा बोझ होगा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर वनडे में मजीद अपनी जगह पक्की कर लें। बाबर आजम के इस टेस्ट सीरीज जो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को व्हाइट वॉश हुआ है, उनमें उनके स्कोर की बात करते हैं तो 228 रन बनाए हैं उन्होंने। पहले नंबर पर शान मसूद थे, तो इसलिए उनको वनडे सीरीज में लाजमी ही जगह दी जाएगी। और बाबर आजम की तो जगह वैसे ही पक्की है और वो नंबर 3 पे लाजमी ही खेलेंगे बाबर आजम। उनके बाद मोहम्मद हफीज का नंबर आता है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये मोस्ट सीनियर बैट्समैन है। इन पर काफी ज्यादा दबाव होगा कि ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को दिखाकर वनडे में और T20 में जगह बना सकें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तानी सीनियर खिलाड़ी अजहर अली और असद शफीक की जगह भी खतरे में है टेस्ट फॉर्मेट में। तो अगर इन दोनों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाई तो इनके लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। लेकिन इन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज खत्म हुई उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, इसलिए उनको वनडे सीरीज में शामिल कर लिया गया था। और इन पर भी काफी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर को, और इन पर नाज भी है कि अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग और बैटिंग के साथ देंगे। उनके बाद नंबर आता है शुएब मलिक का। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर बैट्समैन है और सीनियर ऑलराउंडर कहा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं वो शुएब मलिक का नंबर ही आता है। शुएब मलिक पर काफी ज्यादा बोझ होगा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और पाकिस्तान के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको भी कुछ सबक सिखाएं। भैया मैं आपको याद दिलाता चलूं कि शुएब मलिक की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दोनों सीरीज में उन्होंने यूएई के मैदानों पर बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई थी और काफी कैचेस भी उन्होंने ड्रॉप किए थे। कुछ उनकी फील्डिंग भी खराब थी और उन्होंने कुछ बैट के साथ भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो उन पर उनके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ चुका है, क्योंकि वो एक तो टीम के मोस्ट सीनियर बैट्समैन है और उनका परफॉर्मेंस ना दिखाना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बुरी बात साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के मैदानों में अगर शुएब मलिक का बल्ला चल गया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही खुश आइन बात होगी।
अब बात कर लेते हैं अपने कौमी कप्तान सरफराज अहमद की। जी हां दोस्तों, सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही है टेस्ट फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। उनको हाल ही में वाइट वॉश हुआ है और उन पर काफी ज्यादा प्रेशर भी है। उनकी परफॉर्मेंस एक तो अच्छी नहीं चल रही, बहुत बुरी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और ऊपर से कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचों में बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए थे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उन्हें आखिरी टेस्ट मैच में 10 कैचेस भी पकड़े थे। लेकिन उनका बैट बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हो चुका है क्योंकि वो बैटिंग के साथ कुछ अच्छी रन नहीं स्कोर कर रहे और उनका बैट बिल्कुल ही रुका हुआ है रन उगलने में। सरफराज अहमद के कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ होगा कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, टीम में जगह भी बनाएं और अपनी टेस्ट फॉर्मेट की परफॉर्मेंस को मजीद निखारें। टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका के हाथों व्हाइट वॉश होने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक तो उनको क़यादत भी बचानी है और अपनी टीम में जगह भी पक्की करनी है। उन पर काफी ज्यादा बोझ होगा इस सीरीज में और उनकी इस सीरीज को टेस्ट भी कहा जा रहा है उनकी कप्तानी का। जहां पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का करियर खतरे में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्चर का करियर भी खूब अटका हुआ है ऊपर आसमानों में, क्योंकि उनकी ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, इन दोनों हेड कोच और कप्तान के लिए। क्योंकि अगर इस सीरीज में वो अच्छे काम कर गए तो उनकी जगह पक्की बन सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे सके इस ओडीआई सीरीज में। हालात यही बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज्यादा टफ सीरीज होने वाली है। क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के बाद नंबर आता है शदाब खान का। जी हां दोस्तों, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की थी और जनूबी अफ्रीकी पेसर जहां पर खतरनाक बाउंसर करा रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, वहीं पर इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और 50 से 3 रन कम बनाए थे, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूरी टीम सिमट गई थी और ऑल आउट हो गई थी, लेकिन ये नॉट आउट रहे थे। लेकिन अगर हम इनके कैरियर पर नजर दौड़ाते हैं तो ये बॉलिंग में काफी अच्छे हैं, बैटिंग में भी अच्छे हैं और फील्डिंग तो काफी कमाल की करते हैं, बहुत फुर्तीले फील्डर हैं। क्योंकि जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुई थी, वहीं पर इन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी। बॉलिंग खास अच्छी नहीं की थी, लेकिन फील्डिंग बहुत ही कमाल की थी शदाब खान ने। शदाब खान के बाद 2 खिलाड़ियों का मुकाबला है, उनमें फहीम अशरफ और इमाद वसीम शामिल हैं। जी हां दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान बहुत बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि देखना होगा कि किस खिलाड़ी को शामिल किया जाता है, इमाद वसीम को या फहीम अशरफ को। लेकिन यहाँ पर पिच को देखकर ही फैसला किया जाएगा। अगर पिच बाउंसी हुई तो फहीम अशरफ को चांस दिया जाएगा, अगर पिच स्पिन टर्निंग पॉइंट पर हुई तो यहाँ पर इमाद वसीम का सिक्का चलेगा। अगर हम इमाद वसीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही थी। बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ वो काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं और पहला ओवर भी कराते हैं। सरफराज अहमद ये खुशकिस्मती है कि उनसे ये ओवर करवाते हैं पहला, क्योंकि वो पहले ओवर में ही ब्रेक थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अक्सर दिलवा देते हैं। अगर फहीम अशरफ की बात करें तो वो बॉलिंग काफी अच्छी करते हैं, लेकिन बैटिंग का इनका भी इशू चल रहा है। जिस तरह इनको कहा जाता है कि ये बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, लेकिन ये लगता नहीं है कि इतने बड़े ऑलराउंडर हैं। लेकिन ये बॉलिंग ऑलराउंडर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये बॉलिंग बहुत ही कमाल की करते हैं और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है। इनके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी करने वाले मोहम्मद आमिर होंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टेस्ट सीरीज खत्म हुई है उसमें भी मोहम्मद आमिर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इन पे कंजू पर बहुत ज्यादा बोझ होगा। अगर इनको वर्ल्ड कप में जगह बनानी है तो इनको इस सीरीज में परफॉर्मेंस भी दिखाना होगी, क्योंकि ये सीरीज इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर देखा जाए मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को टेस्ट सीरीज में तो काफी कमाल की इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। उनके बाद नंबर आता है हसन अली का। जी हाँ दोस्तों, ये बैटिंग काफी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी काफी कमाल की करते हैं, लेकिन आजकल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खास ये रिदा में नहीं दिखाई दी है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हसन अली परफॉर्मेंस दिखाएंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में, और जिस तरह से ये नंबर 1 बने थे इसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज ये नंबर 1 खिलाड़ी भी बनेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं शहीनशाह अफरीदी की। जी हाँ दोस्तों, अगर इनको वसीम अकरम कहा जाए तो बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि ये शहीनशाह अफरीदी इस उम्र में इतनी अच्छी स्पीड के साथ बॉलिंग कराते हैं तो ये मुस्तकबिल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और वसीम अकरम साबित हो सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान के मुकम्मल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो इनमें शहीनशाह अफरीदी, हसन अली, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, शदाब खान, बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, शान मसूद, मुशेब मलिक, मोहम्मद हफीज शामिल होंगे। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद को भी कप्तानी के लिए बरकरार रखा जाएगा। देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस सीरीज में तो ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। जिस तरह व्हाइट वॉश किया है जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे वनडे सीरीज में। अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो बाबर आजम, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज पर होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी कर सकते हैं।
बस यार अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अल्लाह ताला मजीद तरक्कियां और कामयाबियां अता फरमाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया जनूबी अफ्रीका को, जिस तरह से जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे में इनको व्हाइट वॉश करें। आप भी दुआ कीजिएगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई जुमला नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सी टीम जीतेगी ये सीरीज। अपना जवाब जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, अल्लाह हामी हो नसर।